Hello guys, welcome to our YouTube channel IT Lovers. This is me Ayush and today we are going to learn about haloalkanes and haloarenes. And guys, this is the proper NCERT and nobody has the right to publish it. You can see the watermark is written that not to be republished. This is the original NCERT and I am going to tell you the line by line, point by point, the line by line and point by point explanation of the NCERT, haloalkanes and haloarenes. So the first thing is the replacement of hydrogen atoms in aliphatic or aromatic hydrogen by halogen atoms result in formation of alkyl halide and aryl halide haloarene. तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हमारा है CH4, तो व्हाट हैपन कि इसका जो एक H है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन. लेट सपोज कि इसको रिप्लेस कर दिया CH3Cl ने, इसको CH3Cl ने रिप्लेस कर दिया, तो दैट रिप्लेसमेंट इट विल नोन टू बी एल्किल हाइड. तो इसको हम लोगों ने बोल दिया एल्किल हाइड या फिर हेलोएल्केन. तो इसी तरह जो रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन का बाय एल्किल्स by halogens, the replacement of hydrogen by halogens is known as the compound is known as the formation of alkyl halide. तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड. अब सेकेंड थिंग कि हेलो एल्केन्स जो थे, जितने हमारे थे हेलो एल्केन्स, जितने हेलो एल्केन्स थे उसमें एक प्रॉपर्टी थी, उसमें एक फीचर था दैट दे कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम. तो जितने हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम थे, जितने हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम थे एल्किल ग्रुप के, तो जैसे कि एक जो हमारे पास ये है कार्बन कंपाउंड है CH4, CH4 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. क्यों? क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है. सो दिस इज नोन, दैट्स व्हाई इट्स इज एन एल्किल हैलाइड. ये एल्किल हैलाइड सिर्फ इस वजह, सॉरी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है. अब जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से जितने भी हमारे हेलोजन एटम्स जुड़ेंगे उनको हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन्स. ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग हेलो एल्केन्स बोलेंगे. अब अगर एल्किल ग्रुप, वेयर एज हेलो एरीन्स में क्या होता है, हेलोजन एटम्स जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं. जैसे sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का मतलब जैसे ये CH3, ठीक है, C2H6, सॉरी ये H2 है, दोनों साइड ही 2 है. ठीक है, एक सेकेंड. तो क्या है, ये वैसे वो है ना, ये माउस पॉइंटर है तो इससे राइटिंग अच्छी आती नहीं. ये है CH2 और ये भी है CH2. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, कार्बन के कितने बॉन्ड है, कार्बन के हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है. दैट्स व्हाई द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. और जब इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का हाइड्रोजन किसी हेलोजन से रिप्लेस होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉर्डिनेट हेलो एरीन. तो इसको हम लोग बोलेंगे हेलो एरीन. अब आगे बहुत थ्योरी दी हुई है एनसीईआरटी में, बहुत ही थ्योरी दी होती है, बट थ्योरी बहुत अच्छी दी होती है, बट वी स्टिल डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड दैट. कि मतलब हम, बट स्टिल क्या होता है कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे जेई वगैरह भी है, जेई है या फिर नीट है या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें केमिस्ट्री का वेटेज है अच्छा, तो उसमें द एनसीईआरटी शुड बी मस्ट, वेदर और फिर इनऑर्गेनिक में देन इट शुड डबल मस्ट. तो उसमें तो इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है, बट ऑर्गेनिक में भी उतनी इम्पोर्टेंस है.
एनसीईआरटी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपके मेनली आपके बोर्ड्स के लिए। तो एनसीईआरटी's थ्योरी इज द बेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द पॉइंट टू पॉइंट, द लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। तो मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दे आर क्लिनिकली यूज। तो इसमें ये है कि अब यहाँ से तो इन्होंने कुछ नहीं है, यहाँ से इन्होंने यूज बताया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो मैं नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये तुम पढ़ लेना, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, तो ये लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम पढ़ लो। अब क्या है, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स को भी क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि उसमें हेलोजन एटम्स कितने हैं, उसमें हेलोजन एटम्स कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स कितने। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट, these are classified as mono, डाई, पॉलीहेलोजन, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा। तो पॉलीहेलोजन मतलब दो से ज्यादा, तो उसको हम लोग ट्राई बोल सकते हैं, ट्रेटा बोल सकते हैं, पेंटा, वैसा बहुत सारी चीजें होती हैं। पेंटा तो शायद नहीं होता है, कुछ और होता है, बट स्टिल कि अगर वैसे वो केस बहुत कम होते हैं जिसमें 5 हेलोजन होते हैं या 6 हेलोजन होते हैं या 7 हेलोजन होते हैं। तो पहला हेलोजन मतलब कि FCl, ठीक है। तो FCl, यानी हेलोजन्स हमारे, तो जैसे अगर एक है किसी कंपाउंड में तो उसको हम लोग मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन 2 पे, 3 पे ट्राई, ठीक है। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ है तो मोनो हेलो एरीन, 2 हैं तो डाई हेलो एरीन और 3 है तो ट्राई हेलो एरीन। तो ये पहला हो गया किस टाइप पे, कि कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, की जितने हेलोजन एटम्स हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। और इस तरह पॉली हेलोजन्स को भी क्लासिफाई किया जाता है। तो अब दूसरी चीज है कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन बॉन्ड। अब क्या होता है, अब अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए कि एल्किल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स आर कंपाउंड इन विच द हेलोजन ग्रुप is attached with the sp3 कार्बन एटम, sp3 कार्बन एटम। तो अब क्या है कि जो कंपाउंड्स हैं हमारे एल्किल हैलाइड्स हैं या हेलो एल्केन्स हैं, तो दे आर द सिंपली कंपाउंड्स, वो सिंपल कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन, जिनमें क्या है, जिनमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जिसमें हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन ने ले ली है, जिसमें हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन ने ले ली है, ठीक है। तो 1 डिग्री हेलाइड है, 1 डिग्री हेलाइड है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है इसलिए 1 डिग्री हेलाइड है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 एल्किल ग्रुप हैं तो ये 2 डिग्री हेलाइड है। यहाँ पे 3 कार्बन है तो ये 3 डिग्री हेलाइड है, ठीक है। 3 डिग्री, दैट वाज इन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, दैट वाज इन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और दैट वाज इन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्योंकि R यानी एल्किल ग्रुप यानी नंबर ऑफ कार्बन जो है इसकी चेन में अटैच है, तो इससे एक ही सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, इससे डबल सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और इससे ट्रिपल सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। अब है बी पॉइंट बी इज एल्सिलिक हैलाइड्स। तो यही दीज आर आल्सो अ टाइप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच हुए हाइड्रोजन ये भी होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कार्बन एल्सिलिक हैलाइड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन तो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उसके साथ हेलोजन भी जुड़ा होता है, बट क्या होता है कि उस कार्बन के जस्ट बगल वाला, उस कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन, उसके पास होते हैं डबल बॉन्ड, उसके पास होते हैं डबल बॉन्ड, यानी वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो वो क्या होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसमें ये फर्क है कि यहाँ पे तो तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, यहाँ पे तो तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है जो कंडीशन है, और उसके साथ तुम्हारा ये भी है, हेलोजन भी है, बट जो उसके एडजेसेंट वाला एटम है, उसके जो एडजेसेंट वाला एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस कंपाउंड को हम लोगों ने इस तरह के कंपाउंड को बोल दिया एल्किलिक, एल साइक्लिक, एल्सिलिक बोलते हैं इसको,
एसिलिक हैलाइड, ठीक है। अगर बेंजिलिक हैलाइड, दीज आर कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू एरोमेटिक रिंग। अब इसमें क्या हुआ है, एक बेंजीन या एक एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड से क्या हुआ है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से एक हेलोजन जोड़ दिया गया है। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से एक हेलोजन जोड़ दिया गया है और उस कार्बन एटम से एक एरोमेटिक रिंग अटैच है। उसमें कार्बन एटम से क्या है, उस कार्बन एटम से एक एरोमेटिक रिंग भी पूरी अटैच है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोगों ने बोल दिया कि बेंजिलिक हैलाइड्स, ठीक है। फिर अब है नेक्स्ट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला होता है कि विनाइलिक हैलाइड। These are compounds in which halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of carbon-carbon double bond। तो इसमें डायरेक्टली डबल बॉन्ड से यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से सिंपली हेलोजन ऐड होता है, तो इसको सिंपल बोल दिया विनाइलिक हैलाइड। अब जैसे कोई कार्बन एटम है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इससे डायरेक्ट हेलोजन अगर तुमने ऐड कर दिया, फिर FCl तुमने ऐड कर दिया, तो ये बन गया तुम्हारा विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सेम इसी तरह तुम्हारा एराइल हैलाइड, अगर तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से डायरेक्ट तुम्हारा अगर हेलोजन जुड़ा है, तो ये तुम्हारा एरिल हैलाइड हो गया, वो तुम्हारा विनाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। तो nomenclature we used to do it in our next class. If you had watched this, if you had liked this video, please like it, please share, and please comment on a comment section that what video, what chapter, what lecture would you want in our next class. So thank you guys.